बरतानवी हुकूमत ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साहिबजादे हसन नवाज शरीफ को डेलिबरेट टैक्स डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर किया। उस लिस्ट के मुताबिक जो बरतानवी हुकूमत ने अपनी वेबसाइट पर लगाई है उसमें ये कहा गया है कि हसन नवाज शरीफ ने 2015 से 2016 का जो तकरीबन 10 मिलियन पाउंड का जो टैक्स था वो नहीं पे किया और वो एक पूरी लिटिगेशन हुई, जिसके बाद उन्होंने उस जो टैक्स की टोटल अमाउंट है उसकी नॉन पेमेंट के ऊपर उन्होंने एक जुर्माने की रकम भी दी है जो तकरीबन 4.5 से 5 मिलियन पाउंड बनती है। यूँ ओवरऑल जो टोटल 15 मिलियन पाउंड्स की जो अमाउंट है जो बरतानवी हुकूमत ने अपनी वेबसाइट पर जारी की, ऐसी लिस्ट जारी की गई है जिस लिस्ट में तकरीबन 3 दर्जन से ज़ायद मुख्तलिफ बिजनेसमैन हैं, वकला हैं और मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं जिन्होंने जो टैक्सेस डिक्लेयर नहीं किए। लेकिन ये जो दूसरे जो टैक्स डिफ़ॉल्ट्स हैं ये उससे डिफरेंट है, इसलिए कि ये वाली जो है इसके ऊपर जो डेलिबरेट टैक्स डिफ़ॉल्टर बरतानवी हुकूमत की डेफिनेशन के मुताबिक उन लोगों को कहा जाता है जो जानबूझकर टैक्स नहीं देते। यानी बरतानवी हुकूमत ये कहती है, HM जो रेवेन्यू एंड कस्टम डिपार्टमेंट है वो ये कहता है कि ये वो कैटेगरी है जिनको पता होता है कि उन्होंने टैक्स देना होता है, लेकिन वो जानबूझकर ऐसे हालात पैदा करते हैं, बैंकरप्सी लेते हैं ताकि उनको बड़ी अमाउंट्स पे ना करनी पड़े। अमूमन होता यही है कि या तो किसी के पास पैसे बिल्कुल ना हो तब वो जो टैक्स डिफ़ॉल्ट में जाता है, या इतनी बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व हो कि अगला बंदा ये एस्टिमेट करता है, असेसमेंट करता है कि उसको अगर तकरीबन 5 से 6 साल की जो बैंकरप्सी है उसके बाद उसका जो रिकॉर्ड है वो दोबारा क्लीन हो जाता है, लिहाजा क्यों ना बैंकरप्सी ली जाए। सो अमूमन जो डेलिबरेट टैक्स डिफ़ॉल्टर है ये उन लोगों के लिए होता है जिसमें बहुत बड़ी जो रकूम शामिल होती है। ये केस शुरू हुआ था 2015 में, आज से तकरीबन 10 साल पुराना केस है, जब हसन नवाज शरीफ ने और उनके वकला का ये कहना है कि उन्होंने पूरा टैक्स 2015 से 16 तक दिया था, लेकिन जो टाइम बार होने के बाद जो 5 से 6 साल का अरसा गुजरने के बाद 2021 में जाकर उनका ये कहना है कि जो रेवेन्यू एंड कस्टम्स है उन्होंने उनसे कहा कि बैक डेट में आज से तकरीबन 5 साल कबल आपने टैक्स पूरा नहीं दिया था, लिहाजा जो तकरीबन 9.2 मिलियन की अमाउंट बनती है आप वो पे करें। उस पर हसन नवाज के वकला का ये कहना है कि उन्होंने उसको अपोज़ किया और उन्होंने HMRC के साथ उनकी लिटिगेशन शुरू हुई, जो मामला कोर्ट में गया और उन्होंने वो जो 9 मिलियन का टैक्स था उसको देने से इनकार कर दिया और ये कहा कि वो अनड्यू है, इसलिए कि उनकी असेसमेंट के मुताबिक जो टैक्स उन्होंने देना था वो दे चुके थे। लेकिन HMRC ने इस हवाले से जो उनकी अपनी पोजीशन थी वो उन्होंने बरकरार रखी और उन्होंने इसको परस्यू किया और फिर बिलाखिर जो खबर सामने आई आज से तकरीबन 7 महीने पहले कि हसन नवाज शरीफ ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी थी। अब वो बैंकरप्सी डिक्लेयर होने के बाद अब जो डेलिबरेट जो टैक्स डिफ़ॉल्टर है उसके लिस्ट में बरतानवी हुकूमत ने उनका नाम डाला है, जिसमें जो मुख्तलिफ और भी लोग शामिल हैं। जो लिमिटेशन पीरियड है वो भी अगले महीने उनका ख़त्म हो रहा है, ये बरतानवी हुकूमत की जो अपना जो लीगल गज़ट है उसके मुताबिक। और इस तरह हसन नवाज शरीफ की जो आज से तकरीबन 1 महीने के बाद उनके ऊपर जो बैंकरप्सी उनके रिकॉर्ड के ऊपर है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो केस जो इसकी डिटेल सामने आई ये पॉलिटिकली उनके लिए एक डैमेजिंग है कि एक ऐसे वक्त में जबकि जो पूरी जो शरीफ फैमिली है उनकी सेंटर में भी उनकी हुकूमत है, उनकी जो पंजाब में वहाँ पर हसन नवाज शरीफ की बहन वहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं। मीडिया में इस केस को काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से कवरेज मिली है। हसन नवाज शरीफ के वकला का ये कहना है कि वो ये समझते हैं कि उनसे जो टैक्स लिया जा रहा था, जो डिमांड किया जा रहा था वो अनफेयर थी और यही वजह थी कि हसन नवाज शरीफ ने बेहतर ये समझा, एक बिजनेस डिसीजन ये लिया कि वो अपने ऊपर बैंकरप्सी ले लें रादर देन को 10 मिलियन पाउंड्स की अमाउंट पे करें।